नमस्कार, मैं हूँ ऋषिकेश और आप देख रहे हैं ऋषि मैथ मंत्र। आज यह प्रतिशत का चौथा क्लास है, इसमें हम प्रतिशत के दो तरह के क्वेश्चन को समझेंगे। पहला प्रतिशत का प्रतिशत कैसे निकालते हैं और दूसरा क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन जो होता है उसको समझेंगे। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन पे जाने से पहले हम जो कल भिन्न और प्रतिशत के जो परिवर्तन करते हैं उसको हमने देखा था, उसको याद करना बहुत जरूरी है। तो आई होप आप लोगों ने इसको याद किया होगा। चलिए हम यूज करेंगे, इसकी मदद से क्वेश्चन को बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो प्रतिशत का प्रतिशत निकालते हैं, जैसे कि 400 का 25% का 20% क्या है। तो हम इससे पहले देख रहे थे 25% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/4 और 20% को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/5। ये आपको माइंड में याद होना चाहिए। हम लिख रहे हैं उसमें टाइम लग रहा है, बट आपको एग्जामिनेशन में बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए क्वेश्चन बनाने पाते हैं। तो 400 का 25% कितना होगा 1/4 और कब इसका 20% कितना होगा 1/5। यही क्वेश्चन है। तो 4 से ये कट जाएगा 100 मिनट में और ये 5 से कट जाएगा 20 मिनट में। तो आंसर कितना हो जाएगा 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 40% का 60% 96 है। तो संख्या क्या थी, संख्या इसमें दिया के लिए हम क्या करेंगे, उसको मान लेते हैं x। और जो 40% है इसको क्या लिख सकते हैं 2/5 और 60% है इसको क्या लिख सकते हैं 3/5। तो x को 2/5 फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसका 3/5 बराबर कितना है 96। तो हम अब इधर से उधर गुना करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं यहाँ से। ऐसे 2 से इसको कटा देंगे ऊपर ऊपर तो कितना हो जाएगा 4 8 और 3 से इसको कटा देंगे कितना हो जाएगा 1 6 16 या 45 और यही हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 तो 50 25 और 25 को फिर 16 से करेंगे तो 4 मतलब 25 100 के 100 और 100 के फिर 4 से तो 400। तो ऐसे आपको दूसरा तरह के क्वेश्चन को समझते हैं जो कि था क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन। इसमें क्या होता है कि 1% पहले बढ़ती है, दोबारा फिर उसी पे बढ़ती है या घटती है। जैसे कि क्वेश्चन दिया है एक वस्तु की कीमत 10% बढ़ी फिर 10% घटी तो शुद्ध परिवर्तन कितना होगा। तो इस केस में पहले जो वस्तु है वो 100% ही होती है और बाद में जो वस्तु आती है उसकी हम डिफरेंस से मान लेते हैं। तो हम इसमें मानते हैं 100% पहली वस्तु थी, ठीक है। तो ये 100 थी। इसमें क्या हो 10% बढ़ा, 10 का मतलब क्या होता है 10% मतलब 1/10। 10% बढ़ा मतलब 10 पे 1 बढ़ा यानी कि 11/10 और फिर 10% घटे मतलब 10 पे 1 घटा यानी कि 9/10। तो ये 1 0 से 1 0 फिर ये 0 से 1 0 11 9 99। तो पहले जो 100 था अभी कितना हो गया 99 यानी कितना कमी हुआ 1% का। 1% क्या हुआ कमी होता है। शुद्ध परिवर्तन क्या हुआ -1%। क्यों कमी हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति के वेतन 20% फिर 15% बढ़ा तो कुल कितना परसेंट बढ़ा। तो पहले हमें कितना माना है 100 ही था और 100 मानने से आसानी क्या है क्योंकि प्रतिशत हम 100 में सोचते हैं। तो इससे जो अगला आंसर आएगा वो डायरेक्ट आंसर ही होगा। तो 100 मानते तो 20% क्या लिखते हैं 20% को लिखते हैं 1/5 और 15% को क्या लिखते हैं इसको लिखते हैं 3/20। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो 100 था माना था 100 100 का 1/5 पे 1 बढ़ा यानी कि 6/5 और फिर ये 3/20 आएगा तो 20 पे 3 और मिला तो 23/20। ये 20 से ये कट जाएगा 5 मिनट में, ये 5 से ये कट जाएगा। अभी कितना आ गया 6 3 18 6 2 12 1 13। पहले 100 था अभी कितना होगा 38। तो कितना का बढ़ा 38 का। यही हमारा आंसर है। हम 38 को क्यों डायरेक्ट बोल रहे हैं क्योंकि हमने पहले ही 100 माना है। प्रतिशत होता ही है 100 पे तो इसलिए आसानी से हो जाता है। आगे इसी के बेस पे दोनों पे एक एक क्वेश्चन करके दिया हूँ जो कि प्रतिशत का पता निकालने के लिए 2 है और क्रमिक परिवर्तन करने के लिए 2 क्वेश्चन है। ठीक, आपका इसका आंसर कमेंट में बताना है।